हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा एक्सप्लेनेशन है 2021 में रिलीज हुई मार्वल यूनिवर्स की एक्शन फैंटेसी मूवी सैंग-ची का। इस मूवी की करंट रेटिंग है 10 में से 7.5। तो चलिए बढ़ते हैं इस मूवी की तरफ। इस मूवी की शुरुआत होती है कई हजार साल पहले से और यहाँ पर हम शू वैन वू नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके पास 10 जादुई रिंग्स थी और वो रिंग्स की जादुई शक्तियों की मदद से वहाँ के सभी राज्यों पर कब्जा करने लगता है। और कोई नहीं जानता था कि शू वैन वू को वो जादुई रिंग कहाँ से मिली थी और वो एक एक करके वहाँ के बड़े से बड़े योद्धाओं को हराकर वहाँ का सबसे ताकतवर योद्धा बन जाता है। शू वैन वू की अपनी एक पूरी फौज होती है जिन्हें उसने अच्छे से ट्रेन किया हुआ था। अब कई साल बीत जाते हैं और साल 1996 में उसे तालो नाम की एक रहस्यमयी जगह के बारे में पता चलता है और उसे पता चलता है कि वहां जाने से वो और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और वो अपने कुछ लोगों के साथ उस जगह की तलाश में निकल जाता है। तालो जाने के रास्ते में उन्हें एक मायावी जंगल मिलता है जिसके अंदर जाने पर शू वैन वू के सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन शू वैन वू उन रिंग्स की मदद से खुद को बचा लेता है। वो तालो तक तो नहीं पहुंच पाता, लेकिन उस जंगल में वो लीकू वू नाम की एक लड़की से मिलता है जो तालो से आई हुई थी और वो शू वैन वू को उसके 10 रिंग्स की शक्तियों के साथ भी हरा देती है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जिसके बाद उन्हें एक बेटा और एक बेटी होती है जिसमें बेटे का नाम सैंग-ची और बेटी का नाम शाइलिंग होता है। और लीको वू उससे पहले की सभी बातें बताती है कि कैसे उसने उसके पिता शू वैन वू से मिलने के बाद उसने अपना घर और अपनी जादुई शक्तियों को अपने घर तालो में ही छोड़ दिया था। जिसके बाद वो सैंग-ची को एक लॉकेट देती है। जिसके बाद इस मूवी की स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है और अब सैंग-ची भी बड़ा हो गया है और वो भी औरों की तरह जॉब कर रहा होता है। जहां अब हम उसकी दोस्त केटी को देखते हैं जो सैंग-ची के साथ ही जॉब करती है। वो दोनों कार पार्किंग में लगाने का काम करते थे और केटी ड्राइविंग में भी बहुत एक्सपर्ट होती है। जिसके बाद एक दिन सैंग-ची और केटी बस से कहीं जा रहे होते हैं, तभी कुछ लोग वहां पर आकर सैंग-ची के उसी लॉकेट को छीनने की कोशिश करते हैं और वो कोई और नहीं, सैंग-ची के पिता के ही लोग थे। केटी ने आज तक सैंग-ची को कभी फाइट करते हुए नहीं देखा था और वो हैरान होती है कि इतने खतरनाक लोग सैंग-ची के पीछे क्यों पड़े हैं। जिसके बाद वहां पर सैंग-ची और उन लोगों के बीच भयानक लड़ाई होती है जिसमें उस बस का ड्राइवर मारा जाता है और अब केटी उस बस को चलाती है और सैंग-ची बाकी लोगों से निपटता है। लेकिन उस बस के ब्रेक फेल हो जाते हैं, लेकिन केटी कार वगैरह चलाने में एक्सपर्ट थी इसलिए वो किसी तरह से उस बस को रोक लेती है और बाकी पैसेंजर्स की जान भी बचा लेती है। लेकिन वो लोग सैंग-ची का वो लॉकेट चुराने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि केटी सैंग-ची से उसके बारे में पूछताछ करने लगती है, लेकिन सैंग-ची बोलता है कि अभी उसे उसकी बहन को बचाने जाना है और वो बाद में वापस आकर उसे सब कुछ बता देगा। लेकिन केटी भी उसके साथ जाने की जिद करती है और वो दोनों साथ में सैंग-ची की बहन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में सैंग-ची केटी को अपने बारे में सारी बातें बता देता है, जिससे हमें पता चलता है कि सैंग-ची की माँ की मौत के बाद सैंग-ची के पिता ने उसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी थी और फिर आखिर में उसके पिता ने उसे उसकी माँ के कातिल को मारने के लिए भेजा था। लेकिन सैंग-ची ने उस समय अपना घर और अपनी बहन को छोड़कर वहां से भाग गया था और अब केटी को भी सारी चीजें समझ आने लगती है और अब सैंग-ची और केटी उसकी बहन के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उसकी बहन नहीं होती। वो तो एक लड़ाई का अखाड़ा होता है जहां पर लोग लड़ाई पर पैसा लगा रहे होते हैं और यहाँ पर हम लोग वोंग को भी देखते हैं जिसे हम पहले मार्वल की मूवीज में देख चुके हैं और वो भी वहाँ एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। फिर हम जॉन जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो वहां पर धोखे से सैंग-ची से एक फाइट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है, जिसकी वजह से सैंग-ची को भी लड़ाई करनी पड़ती है। लेकिन उसके अपोनेंट में उसी की बहन आ जाती है और वो सैंग-ची से किसी बात पर बहुत गुस्सा थी, जिसकी वजह से वो उसकी कोई बात नहीं सुनती और फाइट में उसे जमकर मारती है और उसे हरा देती है। जिसके बाद हमें पता चलता है पास्ट में सैंग-ची एक मिशन के लिए अपने घर से बाहर गया था और उसने अपनी बहन शाइलिंग से कहा था कि वो 3 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन वो वापस ना आकर वहां से भाग जाता है और शाइलिंग उसका इंतजार ही करती रह जाती है और इसी वजह से वो सैंग-ची से काफी नाराज थी। फाइट के बाद सैंग-ची शाइलिंग को बताता है
कि उनके पिता उनकी माँ का दिया हुआ लॉकेट उनसे छीनना चाहते हैं। और तभी वहां पर 10 रिंग्स के लोग पहुंच जाते हैं और वो उन सब पर हमला कर देते हैं। और शाइलिंग सेंगची और केटी को छोड़कर वहां से भाग जाती है। और फिर वो लोग केटी को मारने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से वहां शाइलिंग आ जाती है और वो केटी को बचा लेती है। जिसके बाद सेंगची के पिता भी वहां आ जाते हैं और वो उन तीनों को अपने साथ घर वापस ले जाते हैं। वहां पहुंचकर अब हमें पता चलता है कि शाइलिंग भी 16 साल की उम्र में घर छोड़कर भाग गई थी। जिसके बाद शू वेन वू उन्हें बताता है कि उन्हें उनकी माँ की आवाज सुनाई देती है और उसने मुझे बताया है कि वो तालों में एक बड़े दरवाजे के अंदर फंसी हुई है। लेकिन फिर वो उन्हें समझाते हैं कि उनकी माँ मर चुकी है और ये सिर्फ आपका वहम है। लेकिन फिर शू वेन वू उन दोनों के लॉकेट के जेम्स को वहां रखे एक ड्रैगन के आंखों में लगा देता है। जिसके बाद वहां दीवारों से पानी निकलने लगता है और उन सभी को तालों तक जाने का रास्ता दिखाई देता है। और फिर शू वेन वू कहता है कि तुम्हारी माँ यहीं कैद है और जो जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। सेंगची ये बात सुनकर कहता है कि मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। जिसके बाद शू वेन वू गुस्से में आकर उन तीनों को जेल में डाल देता है। और फिर उसी रात शू वेन वू को फिर से उसकी पत्नी की आवाज सुनाई देने लगती है जो उसे बार बार कहती है कि मुझे इस कैद से बाहर निकालो। दूसरी तरफ सेंगची, शाइलिंग और केटी को जेल में ट्रेवर नाम का एक आदमी मिलता है जिसके पास एक बिना सर वाला जानवर था और वो उन्हें बताता है ये जानवर तुम्हारी माँ के साथ ही तालों से यहाँ आया था और वो उन सबको वहां लेकर जा सकता है। जिसके बाद सेंगची बोलता है कि उन्हें अपने पिता से पहले वहां पहुंचना होगा और वहां के लोगों के साथ मिलकर उनसे लड़ना होगा। और फिर वो सब वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं और वो सरकटा जानवर उन्हें रास्ता दिखाता है। और बहुत सारी मुसीबतों के बाद वो सब तालों के एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें एक वाटरफॉल दिखता है और वो सीधा उसके अंदर चले जाते हैं। और अब फाइनली हमें तालो नाम की वो जगह दिखती है जहां पर तरह तरह के रहस्यमयी जानवर होते हैं। और आगे चलते ही उन्हें उस गांव के लोग और वहां की फौज दिखती है जो कि पहले तो उन्हें वापस चले जाने को कहते हैं। लेकिन तब तक वहां लीको वू की बहन जियांग नैन आ जाती है और वो उन सबको अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद सेंगची उन्हें बताता है कि उनके पिता कभी भी वहां आ सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ एक दरवाजे के पीछे उनकी पत्नी कैद है। और ये बात सुनकर जियांग नैन उन्हें बताती है यहाँ पर एक काला दरवाजा है जिसके अंदर बुरी और भयानक आत्माएं हैं और हम सालों से उसी दरवाजे की रखवाली कर रहे हैं ताकि कोई भी वो दरवाजा ना खोल सके। और तुम्हारे पापा के पास जो 10 रिंग्स हैं उसकी मदद से ये काली शक्तियां उस दरवाजे से बाहर आकर पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहती है। इसलिए वो तुम्हारे पापा को तुम्हारी माँ की आवाज सुनाकर वो दरवाजा खुलवाना चाहता है। जिसके बाद अब तालों के लोग लड़ाई की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और जियांग नैन सेंगची और शाइलिंग को कुछ खास कपड़े और हथियार देती है और अब वहाँ सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। लेकिन फिर सेंगची जियांग नैन से बात करते हुए अपने बचपन की बात याद करता है कि जब वो छोटा था और वो और उसकी माँ घर पर अकेली थी तब कुछ गुंडे जिनसे उसके पिता की दुश्मनी थी उन सब ने उनके घर पर आकर उनकी माँ को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। और उसकी माँ भी अपनी जान नहीं बचा पाई थी क्योंकि उसने अपनी शक्तियां तो पहले ही तालों में छोड़ दी थी। जिसके बाद सेंगची के पिता ने एक एक करके उन सभी लोगों को मार डाला और फिर आखिर में उन्होंने सेंगची से भी 7 साल की कड़ी ट्रेनिंग कराने के बाद उसे भी एक खूनी बना दिया था। और फिर उन्होंने उसे उन गुंडों के बॉस को मारने के लिए भेजा था। पर सेंगची ने अपनी माँ के हत्यारों को तो मार दिया लेकिन उसके बाद वो कभी घर वापस नहीं लौटा क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी माँ जिंदा होती तो वो उसे कभी ये नहीं करने देती। और ये बात सुनकर केटी उसे समझाती है कि तुम उस समय बच्चे थे और उस सब में तुम्हारी नहीं तुम्हारे पिता की गलती थी। और फिर अगले दिन शू वेन वू भी वहां पहुंच जाता है और उसकी फौज तालों की फौज पर हमला कर देती है और अब वहां जंग शुरू हो जाती है और शू वेन वू उस बड़े दरवाजे की तरफ जाने लगता है कि तभी सेंगची उन्हें रोकने के लिए उनके सामने आ जाता है। लेकिन शू वेन वू उसे घायल कर कर तालाब में फेंक देते हैं। जिसके बाद शू वेन वू उस दरवाजे तक पहुंच जाता है और अपनी 10 रिंग की ताकत की मदद से वो उस दरवाजे को तोड़ने लगता है और उस दरवाजे के अंदर से बहुत सारे छोटे मॉन्स्टर्स बाहर निकलने लगते हैं
और वो मॉन्स्टर्स अब तालो और शू वैनवू की फौज पर हमला करके उनकी आत्माओं को अपने साथ ले जाकर एक बड़े मॉन्स्टर को जगाने के लिए उसके पास ले जाने लगते हैं, जिसे देखकर अब तालो और शू वैनवू की फौज मिल जाती है और मिलकर उन मॉन्स्टर्स को मारने लगती है। लेकिन सेंगची अभी तक उसी तालाब में डूब रहा होता है कि तभी एक बड़ा सा ड्रैगन जो कि तालो का रखवाला था, वो सेंगची को अपनी पीठ पर बैठाकर पानी से बाहर आता है और वो ड्रैगन एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को खाने लगता है। और अब सेंगची भी अपने पिता को रोकने के लिए उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है और अब सेंगची और उसके पिता की फाइट होती है, जिसमें उसके पिता के पास 10 रिंग्स होते हुए भी वो सेंगची को नहीं हरा पाते। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वो बड़ा मॉन्स्टर उस दरवाजे को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। सबसे पहले वो सेंगची के पिता की ही आत्मा को निगलकर उन्हें मार देता है, लेकिन मरते हुए सेंगची के पिता सेंगची को अपनी 10 रिंग्स दे देते हैं। लेकिन तब तक वो बड़ा मॉन्स्टर बाकी लोगों को मारने के लिए आगे चला जाता है और अब सेंगची उन 10 रिंग्स के साथ बहुत ताकतवर हो जाता है और वो तालों के ड्रैगन के ऊपर बैठकर वो उस बड़े मॉन्स्टर को मारने के लिए जाता है। लेकिन वो बड़ा मॉन्स्टर उस तालों के ड्रैगन की आत्मा को निगलने लगता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी केटी उस मॉन्स्टर के गले में तीर से हमला कर देती है, जिससे तालों का वो ड्रैगन बच जाता है। और फिर आखिर में सेंगची उन 10 रिंग्स की मदद से उस बड़े मॉन्स्टर को मार देता है। और अब हम देखते हैं कि लड़ाई खत्म होने के बाद तालों के काफी लोग मारे जा चुके थे, लेकिन वो लोग खुश भी थे क्योंकि वो बड़ा मॉन्स्टर अब मारा जा चुका था। और अब कुछ समय बाद हम सेंगची और केटी को यही सारी बातें अपने दो दोस्तों को बताते हुए देखते हैं, जिसे सुनकर उनके दोस्त उनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते कि तभी वहां एक पोर्टल खुलकर वोंग वहां पहुंच जाता है और सेंगची और केटी को अपने साथ वहां से ले जाता है, जिसे देखकर उन दोनों के दोस्त और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। मूवी के एंड में हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं, जिसमें वोंग सेंगची और केटी को ब्रूस बैनर और कैप्टन मार्वल से मिलवाता है, जहां हम लोग देख सकते हैं कि ब्रूस बैनर का हाथ टूटा हुआ है, जिसका मतलब है कि सेंगची मूवी की स्टोरी एवेंजर एंड गेम के बाद की है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सेंगची के उन 10 रिंग्स के अंदर से कुछ सिग्नल्स आ रहे थे और उनमें से कोई नहीं जानता था कि वो किस चीज के सिग्नल्स हैं। और इसके बाद हम इस मूवी के एंड क्रेडिट में हम शाइलिंग को अपने पिता के जगह पर देखते हैं, जहां पर वो फौज को ट्रेन कर रही होती है। और उसके बाद हम टाइटल में सेंगची द 10 रिंग विल रिटर्न्स लिखा हुआ देखते हैं, जिसका मतलब हो सकता है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट भी हमें फ्यूचर में देखने को मिले।